चलिए आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन। और आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए तथ्य को हम पिछले क्लास में जाना था कि आपदा होता क्या है, आपदा जो है कितने प्रकार के होते हैं, आपदा प्रबंधन होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ेंगे। और प्राकृतिक आपदा वो होता है जो प्रकृति के द्वारा लाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताए थे भूकंप, सुनामी, बाढ़, सुखाड़ इत्यादि। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है भूकंप। भूकंप को अंग्रेजी में कहा जाता है अर्थक्वेक। तो चलिए जानते हैं कि भूकंप होता क्या है। तो देखिए, अगर आप भूकंप को अलग करें तो दो भाग में बढ़ करके आता है। अगर आप भू को अलग करें तो भू मतलब होता है भूमि, पृथ्वी, और कंप मतलब होता है हिलना या डोलना या कंपन करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का हिलना या डोलना या कंपन करना ही क्या कहलाता है, भूकंप। अब भूकंप जो है आपदा में महाविनाशकारी आपदा मानी जाती है। भूकंप को ये जो आते हैं वो भारी मात्रा में क्षति कर जाते हैं, हमारा जीवन संकट में पड़ा रहता है। और ये जब आती है तो लोगों में डर पैदा कर देता है। तो चलिए सबसे पहले परिभाषा और अच्छी तरह से जान लें कि भूकंप होता क्या है। तो हमने बताया कि पृथ्वी का हिलना या डोलना ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। अगर और अच्छी परिभाषा से देखना चाहते हैं तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर होने वाले कंपन या हलचल को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। अब भूकंप से जुड़े हुए तथ्य के बारे में जानेंगे। जैसे में जुड़े हुए हैं भूकंप से भूकंप केंद्र या भूकंप मल्ल, इसको अंग्रेजी में हम फोकस सेंटर कहते हैं। अब हम जानने का प्रयास यह करते हैं कि भूकंप केंद्र या भूकंप मल्ल होता क्या है। तो देखिए, जिस जगह से भूकंपीय तरंगे जो हैं, वेव जो हैं उत्पन्न होती है, उसी को हम भूकंप केंद्र कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जिस जगह से भूकंपीय तरंगे यानी भूकंपीय वेव जो हैं वो उत्पन्न होती है वो आपको क्या कहलाती है, भूकंप केंद्र या भूकंप मल्ल। अगला जो पॉइंट है वो है अधिक केंद्र, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एपी सेंटर। अधिक केंद्र एपी सेंटर ये होता क्या है, यह वह स्थान पर उत्पन्न होता है जहां सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव होता है। कह सकते हैं कि वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव होता है, या हम कह सकते हैं कि जहां भूकंप का जन्म होता है वह जो कहलाता है पॉइंट, वो अधिक केंद्र कहलाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है अधिक केंद्र के बारे में, या तो आपसे पूछे कि अधिक केंद्र और भूकंप केंद्र में अंतर बताइए। तो भूकंप केंद्र क्या होता है, जिस जगह से भूकंपीय तरंगे जो हैं उत्पन्न होती है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। और वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव होता है, महसूस किया जाता है, या जहां भूकंप का जन्म होता है, वो जो कहलाता है वो आपको अधिक केंद्र कहलाता है। अगला जो पॉइंट है वो है प्रत्यास्थ ऊर्जा, इसको हम अंग्रेजी में इलास्टिक एनर्जी कहते हैं। अब ये क्या होता है, तो भूकंप के दौरान जो ऊर्जा भूकंप केंद्र से निकलती है, भूकंप के दौरान जो ऊर्जा भूकंप केंद्र से निकलती है उसे हम इलास्टिक एनर्जी या प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। अगला जो पॉइंट है, जिस संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है, जिस संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता जो है वो मापी जाती है, उसको हम भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये सारे के भूकंप को हम अध्ययन करेंगे तो उसको हम कहते हैं सिस्मोलॉजी, यानी कि भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं कि भूकंप को किससे मापा जाता है। तो देखिए, हर चीज को एक मापने का एक यूनिक मात्रक होता है। इसका भी एक मात्रक है
जो हम किसके द्वारा मापते हैं, रिक्टर स्केल के द्वारा। भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है, रिक्टर स्केल के द्वारा। ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है, पूछ भी दे सकता है कि भूकंप की तीव्रता को किससे मापी जाती है या मापा जाता है, तो क्या कहिएगा, रिक्टर स्केल के द्वारा। चलिए, भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंप के वर्गीकरण किया गया है, बांटा गया है। वो बांटा गया है 3 भागों में। पहला जो है वो है सामान्य भूकंप है, और सामान्य भूकंप की जो गहराई है वो 0 से 50 किलोमीटर है। दूसरा जो है वो है मध्यवर्ती भूकंप, और मध्यवर्ती भूकंप की जो गहराई है वो है 50 से 250 किलोमीटर। तीसरा जो है वो है गहरे या पताली भूकंप, और इसका जो गहराई है वो है 250 से 700 किलोमीटर। ये हमने भूकंप को बेसिक को जाना। अब चलिए हम जानते हैं भूकंपीय तरंग के बारे में। अब बात आता है भूकंपीय तरंग के बारे में। तो भूकंपीय तरंग होता क्या है, तो देखिए, जब भूकंप आता है तो भूकंप के समय जो उठने वाले तरंगे जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भूकंपीय तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं जी, भूकंपीय तरंग कहते हैं। यानी भूकंप के समय उठने वाले तरंग को हम क्या कहेंगे, भूकंपीय तरंग। और भूकंप के समय जब उठता है जो तरंग, वो 3 तरह के तरंग उठता है। पहला जो है वो है आपको प्राथमिक तरंगे, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमरी वेव्स कहते हैं। और दूसरा जो है वो है द्वितीयक तरंगे, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी वेव्स। तीसरा जो है वो आपको धरातलीय तरंगे, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सरफेस और लॉन्ग पीरियड वेव्स। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि प्राथमिक तरंगे होता क्या है। तो देखिए, पृथ्वी पर आपको जब भूकंप आएगा तो भूकंप में 3 तरंगे होता है। पहला जो तरंगे जो होता है वो पी तरंगे होता है, दूसरा जो तरंगे जो होता है वो एस तरंगे, और तीसरा जो है वो आपको एल तरंग के नाम से जाना जाता है। पी तरंगे को हम कहते हैं प्राथमिक तरंगे, अंग्रेजी में हम प्राइमरी वेव कहते हैं। अभी होता क्या है, तो पृथ्वी पर या धरातल पर प्राथमिक तरंगे जो है सबसे पहले पहुंचते हैं। प्राथमिक तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचने के कारण पहुंचते हैं, जिसके कारण हम इसको हम प्राथमिक तरंगे के नाम से जानते हैं। यह जो है 3 माध्यमों में होकर गुजर सकती है, ठोस, द्रव, गैस। तीनों माध्यम में होकर प्राथमिक तरंगे जो हैं गुजर सकती है। इसका अगर हम औसत गति की अगर बात करें तो इसका औसत गति जो है वो है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका औसत गति कितना है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इसे हम पी तरंगे के नाम से भी जाना जाता है या जानते हैं इसको। अब आता है दूसरा जो तरंगे है वो है आपको द्वितीयक तरंगे। द्वितीयक तरंगे अब होता क्या है, या देखिए, पी तरंगे के बाद जो आएगा, दूसरी बार जो तरंगे आएगा उसको हम द्वितीयक तरंगे कहते हैं। यह धरातल पर पी तरंगे यानी प्राथमिक तरंगे के बाद पहुंचती है, इसके कारण हम इसे द्वितीयक तरंगे या सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। यह सिर्फ जो है आपको ठोस माध्यम में ही गमन कर सकती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। न तरल में गमन करेगा न गैस में गमन करेगा। इसको चाहिए क्या, अब माध्यम, ठोस माध्यम चाहिए। इसके अगर औसत की बात किया जाए तो इसका औसत जो है वो 4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब तीसरा जो है वो है आपको धरातलीय तरंगे। अब ये क्या होता है, ये अत्यधिक प्रभावशाली है और खतरनाक भी। एक तरंग को, इसे हम एल से भी नाम से जानते हैं, धरातलीय तरंगे को एल से भी हम तरंगे के नाम से भी इसे जानते हैं। ये अत्यधिक प्रभावशाली एवं सबसे लंबा मार्ग तय करने वाली तरंगे है और सबसे ज्यादा खतरनाक इसे ही को माना जाता है। लेकिन ये जो है वो वेव जो आती हैं तो इसका कंपन जो है आते आते क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। इनकी गति काफी धीमी होती है, ये देर से पहुंचते हैं धरातल पर।
कौन तरंगे? धरातलीय तरंगे। इसे हम एल तरंगे के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले जो पहुंचेगा पृथ्वी पर, सबसे पहले जो पृथ्वी पर पहुंचेगा वही आपको क्या करेगा? बहुत सारे इमारतें गिरा देगा, बहुत सारे मकाने गिरा देगा। और जब ये मकाने इमारतें जब गिरेगा तो सारे जनसंख्या में मृत्यु भी हो सकती है, धन जन की अपार क्षति भी हो सकती है। तो पी तरंगे को प्राथमिक तरंगे कहा जाता है, एस तरंगे को द्वितीयक तरंगे कहा जाता है, एल तरंगे को धारातलीय तरंगे कहा जाता है। ये हमने तरंग के बारे में जाना। तो ये तो हमारे तरंगे के बारे में हम जाने। अब नेक्स्ट क्लास में हम भूकंप के प्रभाव और बचाव दोनों के बारे में हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना है।